आजमाता है खुदागर, दे कि तुमको दर्द गम, तुम रहो तैयार खुद को आजमाने के लिए। है अंधेरा राह में तो डर हमें किस बात का, एक सितारा बनकर देखो जगमगाने के लिए। वाकई में अगर आपके अंदर एक जज्बा है, एक जोश है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का, तो यकीन मानिए कोई भी अवरोध, कोई भी विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ ऐसा ही जज्बा नज़र आ रहा है राष्ट्रीय सेवा योजना के इन छात्रों में, जो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने साथ साथ अपने देश का, अपने समाज का भी विकास करना है। सफलता और असफलता ये दोनों ही छिपी प्रतिभा को निखारने का कार्य करते हैं, बशर्ते अगर हम असफलताओं को भी सकारात्मक रूप में देखें तो। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपनी विपरीत परिस्थितियों, आर्थिक स्थिति या अन्य कारणों को अपनी असफलता का कारण मानकर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। वहीं बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यह पूर्णतः सत्य है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा समय समय पर सही मार्गदर्शन करने वाला हो, हमें प्रेरित करने वाला हो, तो उन्नति के इस शिखर पर पहुंचना थोड़ा सरल हो जाता है। यह पथदर्शक व्यक्ति हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र या शिक्षक कोई भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी ही पथदर्शक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हैं एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना की ये संचालिका। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुझाव पर प्रारंभ की गई थी। उनका कहना था कि युवाओं को देश सेवा में जोड़कर हम बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। तो इसके पश्चात कुलपतियों की बैठक बुलाई गई। सीडी देशमुख जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण कराया गया और एक कार्य उन्हें सौंपा गया कि आप कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे युवा जुड़कर देश सेवा के भाव के साथ कार्य कर सकें। तो उसी में इस योजना का जन्म हुआ। इस योजना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया कि युवा एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और 1969 में, जो कि संयोग से महात्मा गांधी जी के जयंती की वर्षगांठ भी थी, इस योजना का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। हमारा जो राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य है, समाज सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, अर्थात जो काम छात्र छात्राएं अपने आप नहीं सीख सकते वो हम राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं। और इसके लिए राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत होना आवश्यक है। हम यूनिट के माध्यम से बच्चों को काम कराते हैं और समाज के जो वंचित लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो निचले तबके के हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, हम उनके पास तक पहुंचते हैं और उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देते हैं। इस समय इस योजना का विस्तार सभी राज्यों तथा देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हो गया है। 40,000 विद्यार्थियों के साथ ये योजना उच्च शिक्षा में लागू की गई और धीरे धीरे इस योजना को प्रसारित किया गया और विश्वविद्यालय स्तर पर बढ़ते बढ़ते विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ती गई कि इसे माध्यमिक शिक्षा में भी लागू किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्तमान में पूरे हमारे देश में लगभग 40 लाख विद्यार्थी
जो कि एक बहुत बड़ी युवाओं की संख्या है, जिसमें हमारे विद्यार्थी बहुत उत्साह के साथ कार्य करते हैं। 40 लाख विद्यार्थी मायने रखता है। 40 लाख विद्यार्थियों की संख्या राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत है और ये राष्ट्र के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करने हेतु प्रेरित किया जाता है। अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, मिशन इंद्रधनुष और टीकाकरण अभियान, साक्षरता अभियान। पर्यावरण संरक्षण में हमने बहुत अच्छा काम किया है। खुले में शौच मुक्त भारत, बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से चलाई जाती हैं। जिस किसी भी विद्यार्थी का नाम राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक के रूप में लिखा गया हो, उसे एक वर्ष में न्यूनतम 120 घंटे अर्थात 2 वर्ष में 240 घंटे के लिए कार्य करना होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवा योजना में आने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? इसमें विद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई गठित होती है, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत होती है। इसमें बच्चों को अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर 100 या 50 की इकाई होती है, आवंटित होती है, शासन द्वारा आवंटित होती है। उस इकाई में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण के पश्चात हर छात्र को, जो कि अब स्वयं सेवक कहलाता है, स्वयं सेवक अर्थात स्वयं सेवा के माध्यम से समाज से जुड़ना, स्वयं सेवा करके दिखाना, तो इसमें इकाई के माध्यम से छात्र छात्राओं को 120 घंटे एक वर्ष में अर्थात 240 घंटे प्रत्येक विद्यार्थी को काम करना आवश्यक है, जिसमें एक वर्ष में 4 नियमित शिविर जो कि 8-8 घंटे के लगते हैं, उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ साथ एक 7 दिवसीय दिवस रात्रि शिविर लगता है, जो कि अभिग्रहित बस्ती में लगाया जाता है। वो अभिग्रहित बस्ती वो होती है जिसमें इकाई अपने विभिन्न क्रियाकलापों से समाज के लोगों को जागरूक करती है और वहाँ जाकर हम बहुत ही उत्साहपूर्वक कार्य करते हैं। खुद अपने हाथों से बस्तियों की सफाई हम लोगों ने की है, स्वच्छता अभियान चलाया है, बहुत सारे काम किए हैं और लोगों को ये बताते हैं कि काम तभी संभव है जब आप उसे स्वयं करेंगे। हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना है, हमें स्वयं करके ही आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हम इकाई के माध्यम से काम करते हैं। जब 240 घंटे एक बच्चा कार्य कर लेता है, तब उसे एक राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो उसके आगे के लिए काम आता है। माध्यमिक स्तर पर दिया जाने वाला प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा में इनके एडमिशन में भी लाभदायक है और आने वाले समय में इसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। हमारे विद्यालय में जो राष्ट्रीय सेवा योजना संचालित है, उसमें 100 बच्चों की इकाई है। हम अपने 100 बच्चों की इकाई में बच्चों को कहते हैं कि आप गांव में जाके स्वयं भी शिक्षित हों और दूसरों को शिक्षित करें। को जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीय सेवा योजना में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और जो 100 बच्चे हैं वो बाहर जाकर अन्य 100 लोगों को भी स्वच्छता से संबंधित कार्य, जैसे पॉलीथीन मुक्त करो, नशा मुक्त करो, इसके लिए कहते हैं। वो कहते हैं हम नहीं, लेकिन आपको इसके लिए आगे बढ़ना है। तो मुझे इस विषय में बहुत गर्व है कि हमारे जो 100 बच्चे हैं वो बाहर जाके अन्य 100 को प्रेरित करेंगे और वो अन्य 100 फिर पूरे समाज को प्रेरित करेंगे। विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष 4 एक दिवसीय विशेष शिविर और प्रतिवर्ष एक 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को इकाइयों के रूप में बांट दिया जाता है। प्रत्येक इकाई में 100 स्वयंसेवक होते हैं। जिस तरीके से हमारे एनएसएस के बच्चे नए नए ज्वाइन करते हैं, मैंने भी वो ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे जब मुझे इसके बारे में पता चला और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शिविर जब अटेंड किए, तब उसका जो मूल उद्देश्य है, नॉट मी बट यू,
इससे मुझे ये जीवन का कहीं ना कहीं मेरा एक सपना भी था दूसरों के लिए कुछ काम करना, और इस प्रोग्राम के द्वारा हमारी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर की हेल्प से, डॉक्टर अर्चना राजपूत की हेल्प से, मैंने भी अपने इन 100 बच्चों के साथ जो एनएसएस प्रोग्राम से जुड़ते हैं हर साल, मैंने भी उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेशन किए। इन बच्चों को ही नहीं प्रेरित किया, मैं खुद भी प्रेरित हुई। ये बच्चे हमारे साथ कैंप में एक हमारे स्टूडेंट्स की तरह नहीं बल्कि हमारे दोस्तों की तरह हमारे साथ रहते हैं। हम इन्हें प्रेरित कम करते हैं, ये हमें प्रेरित और ज़्यादा करते हैं। इनकी लगन हम देखते हैं, इनका पार्टिसिपेशन जब ये ज्वाइन करते हैं तब इनका जो लेवल होता है वो काफ़ी डाउन होता है, लेकिन हमारी जो एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो इनको इतना पॉलिश करती हैं। और इनके साथ एक माता पिता, एक दोस्त, मतलब आप किसी से भी अगर पूछेंगे कि आपके लिए हमारी एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर क्या है, तो वो आपको सीधे ये नहीं कहेंगे कि हाँ वो हमारी प्रोग्राम ऑफिसर है या मैडम है, वो सीधे ये कहेंगे कि वो तो हमारी माँ के समान है। ये एक बहुत बड़ी पदवी होती है, और अगर इतना पॉलिश आप किसी बच्चे को कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप उसे एकदम फर्श से अर्श तक ले जा रहे हैं। मैंने भी एनएसएस किया है, ग्रेजुएशन लेवल में किया था। हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर में हुआ था। एनएसएस में कैंप्स वगैरह लगे थे, उसमें हमने विभिन्न बस्तियों में जाके साफ़ सफाई कराई, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और लोगों को बहुत सारी बातें बताईं, जैसे कि स्वच्छता वगैरह के बारे में बताया था। उसमें 2 प्रकार के कैंप भी किए गए थे, एक बार 120 घंटे का कैंप था, एक बार 240 घंटे का कैंप था। इंटर तक तो हमारे स्कूल में एनएसएस थी नहीं, तब एनसीसी थी, लेकिन मुझे हमेशा से राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा जुड़ने का हमेशा से मन था, इसीलिए मैंने एनसीसी की तरफ कभी कोई रुख नहीं लिया। लेकिन मुझे एनएसएस में जाना था, ग्रेजुएशन में आके मुझे मौका मिला। मैंने अपने डिग्री कॉलेज में जाके काफ़ी कुछ काम किया। जब मैं जीजीआईसी बरेली में ज्वाइन किया तब यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, लेकिन जब अर्चना राजपूत मैम जीजीआईसी बरेली में आई तब से उन्होंने एनएसएस में काफ़ी कुछ कार्य कराया गया। उनके साथ जुड़ने का मौका पिछले साल से मुझे मिला, तब मैं इनके साथ कैंप में भी गई। पिछले साल अभिग्रहित बस्ती अम्बेडकर नगर में हम लोगों ने पूरा बस्ती का एरिया में सर्वे किया, लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया, रैली भी निकाली। हम लोगों ने स्वयं झाड़ू पंजा लेके सब जगह सफाइयाँ की, उसकी सब लोग, जिससे सब लोग जागरूक हो सकें, उन्हें समझ में आए कि अपने आसपास की सफाई की क्या महत्व है। और इस प्रकार सब लोगों ने, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तब मैंने एनएसएस लिया। एनएसएस का कंपटीशन, वहाँ पे कंपटीशन हुआ एनएसएस के बारे में, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पुटअप किए, तो घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एनएसएस में पार्टिसिपेट करूँ, देश के लिए कुछ करना चाहती थी और इसी के थ्रू मैं आगे निकल पाती। तब वहाँ पे जब कंपटीशन दिया तो फिर मेरा वो नंबर जब देखा, लिस्ट में मेरा नाम था, देख के बहुत खुशी हुई। और फिर उस दौरान हमारी जो बीडी हरपलानी मैडम थी वो भी बहुत अच्छी थी, जैसे अर्चना मैडम है उन्हीं की तरह वो भी हेल्पफुल थी, सबको लेकर के चलती थी। तो उन्हीं के साथ हमने कैंप किए, वहाँ पे गांव-गांव में जाके अनपढ़ों को पढ़ना सिखाया, साक्षरता अभियान में हिस्सा लिया, गांव-गांव में जाकर सफाई करी। वही 10 दिन का जैसे कैंप होता है वह कैंप हमने किया। उस कैंप में जाके हमने ये सीखा कि किस तरह से हमें, अब पहले हम केवल अपने परिवार को लेकर के चलते हैं और वहाँ पे जाकर के हम सबको लेकर के एक साथ चलते हैं, सबका एक साथ खाना बनाना। स्टार्टिंग में डर लगा कि बड़े लेवल पे कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब ग्रुप वाइज बने और फिर हमने इतने बड़े लेवल पे खाना बनाना, सफाई करनी, एक साथ मिलजुल के रहना सीखा। उसके बाद में ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में एनएसएस रही। बाद में ये मौका नहीं मिला, लेकिन मैं 2014 में जब यहाँ पे आई तो अर्चना मैडम को देखा वो किस तरह से सभी बच्चों के लिए कार्य करती हैं और कभी भी किसी तरह के शर्म का अनुभव नहीं कि कहीं भी गंदगी पड़ी है, कुछ पड़ी है, उसको उठाती हैं। तो वही चीज़ मेरे अंदर दोबारा से इच्छा थी जुड़ने की, तो उन्हें देख करके मेरी इच्छा ये जागृत हुई। फिर उन्होंने भी पहचाना कि हाँ मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज़ में लिया और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलते चलते मैं इस कदम पे आगे बढ़ती चली गई कि आज मुझे भी उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। सारी की सारी वो जो दब चुकी थी, जो अब जो मौका मिला है वो दोबारा से मेरी उभरी हैं और दोबारा से इन बच्चों के साथ में मैं मिलकर के काम कर रही हूँ। के कार्यक्रम अधिकारी होते हैं जिनके नेतृत्व में स्वयंसेवी कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत अभिग्रहित बस्तियों में जाकर ये विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जैसे कि लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, साक्षरता, योग, जल संरक्षण, पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित करना जैसे विभिन्न विषयों पर
रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, प्रेरक गीतों के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया जाता है। देखिए, आज हमारी एनएसएस की टीम आपको जागरूक करने आई है स्वच्छता के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग स्वच्छता में थोड़ा योगदान दें। वैसे भी अच्छा दिख रहा है, यहाँ हम लोग बार बार आते हैं अवेयर करने के लिए। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, ठीक है ना। गंदगी ना करें, ना करने दें। इससे बहुत फ़ायदा है, बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी बहुत दूर चली जाएगी। तो आप सबका सहयोग चाहिए हमें, इसीलिए हम लोग घर घर अवेयर करने आए हैं। स्वच्छता अभियान में आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला है वो आगे भी मिलता रहे। आप लोग इसी तरह से सफाई का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गीत के माध्यम से खुले में शौच ना करने के लिए एक संदेश पटरी पे जाना जो बंद करे, पटरी पे जाना जो बंद करे, बीमारियों का अंत करे, बीमारियों का अंत करे। बात तू इतनी मान लेता हूँ, बात तू इतनी मान लेता हूँ। घर में शौचालय में लाऊं, घर में शौचालय शौचालय में जाएंगे, इंडिया स्वच्छ बनावेंगे। अरे छोड़ देता हूँ लोटने, इंडिया स्वच्छ बनावेंगे। लोगों को स्वच्छता और कूड़ेदान का प्रयोग करने के लिए जागरूक करती इन स्वयं सेविकाओं का उत्साह काबिले तारीफ है। शॉप है तो कम से कम एक डस्टबिन आप रखवाओ यहाँ पे। देखो कितना कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है सारा, है ना। एक डस्टबिन रखवाइए बच्चों। एनएसएस के इन विद्यार्थियों और इस योजना का संचालन करने वाली इन अध्यापिकाओं के प्रयासों की ही देन है कि राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की 4 बालिकाओं का चयन किया गया है। मेरा नाम सुमन मौर्य है, मैं बरेली से हूँ। मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना में योगदान दिया है। मेरे टीचर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों ने कैंपिंग की है, देश के लिए जागरूकता फैलाई है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए रैलियाँ निकाली हैं। देश के लिए जागरूक करने के लिए वहाँ पर बस्तियों में जा के हमने लोगों को जागरूक किया है। सफाई अभियान चलाया है। वहाँ पर लोग आसपास काफ़ी गंदगियाँ करते थे, तो मैं, मेरी टीचर, हमारे साथ के वॉलंटियर्स, हम लोग जाकर वहाँ के लोगों के लिए जागरूक करते थे। राष्ट्रीय सेवा योजना स्टेट अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है। मेरी मैम का अचानक ही घर पर कॉल आया था कि बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है उसमें। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे फैमिली को भी बहुत खुशी हुई कि मैं इतना आगे बढ़कर काम कर रही हूँ। मेरा नाम पायल कश्यप है। मैं अब बरेली कॉलेज में बीए फाइनल कर रही हूँ। मैंने एनएसएस 2016 में ली थी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। मेरे को पता नहीं था एनएसएस में क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अर्चना मैम मेरे को मिली। अर्चना मैम, मुझे एनसीसी लेना था पर एनसीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाइट कम थी। पर मैम को पता था इसे एनसीसी नहीं मिली है, पर मेरा मैम ने मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना में सिलेक्शन फॉर्म दिया। मैम ने, मैं फॉर्म लिया। फिर एनएसएस में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। और मैम मेरे को अभी भी, मैं बरेली कॉलेज में जा चुकी हूँ, फिर भी मैं आती हूँ। मैम मुझे जब भी बुलाए, कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। मेरा राष्ट्रीय स्टेट अवार्ड में सिलेक्शन हुआ है, वो भी मेरा अर्चना मैम की वजह से हुआ है। हमको इसके बारे में नहीं पता था, मैं कॉलेज में बताया भी नहीं जाता था। तो मैम ने कहा था, मैम ने बुलाया, फाइल भी मैंने तैयार की मैम के घर बैठ के। मैम ने मेरा इसमें बहुत सहयोग दिया है। मैं पूजा राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ
और पहले मैं माध्यमिक स्तर पर कार्य किया और मैं अब उच्च स्तर पर बरेली कॉलेज बरेली में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर कार्य कर रही हूँ। और मेरे इस कार्य की शुरुआत हुई थी GGIC से, जिसमें हमारी कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में मैंने प्रत्येक कार्य को पूरी सद्भावना के साथ किया और यहाँ पर जितना भी मैंने सीखा उस कार्य को मैंने अपने द्वारा अपने गांव में किया। तो मैम ने बताया था कि जैसे तुम्हें खुद वर्क करना है, मतलब ऐसा काम करना है जिससे दूसरे जागरूक हो और सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, दूसरों के लिए करना है। तो बस मैं वही फॉलो करती गई और मैंने अपने प्रत्येक कार्य को अपने गांव से शुरुआत की। तो सबसे पहले मैंने कार्य किया बच्चों को पढ़ाने का। कम से कम 30-32 बच्चों को मैंने एक रूम में अपने घर के एक कमरे में शिक्षा दी, जो कि ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनको मैंने शिक्षित किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा इसके साथ साथ कुछ और भी जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं। जब कुछ सीखा है तो उसको दूसरों तक पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, स्कूल गई मैं एक, वहाँ पे मैंने योगा अभ्यास कराया बच्चों को और बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि शायद अभी योगा अभ्यास उतना स्कूलों में, छोटे छोटे स्कूलों में नहीं कराया जाता। तो फिर मैंने यहाँ पे योगा अभ्यास कराया और बच्चों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, स्वच्छता के बारे में बताया, स्वच्छता शपथ कराई और यह सब मैंने यहीं से सीखा, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा चयन राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य पुरस्कार के लिए हुआ है, जो कि अभी मिलने वाला है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना के सूचक चिन्हों से सजी, गले में चमक रहा सिल्वर मेडल, हाथों में राष्ट्रपति पुरस्कार का प्रमाण पत्र और चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए सभी को फक्र महसूस कराने वाली प्रिया आर्या का चयन उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से दिया गया। मैं प्रिया आर्या राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविका हूँ। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मुझे राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुझे 24 सितंबर 2019 में दिया गया स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से। यह मेरे लिए और साथ ही मेरे विद्यालय के लिए और मेरा मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश से माध्यमिक शिक्षा से पहली बार यह एनएसएस पुरस्कार, एनएसएस का सर्वोच्च पुरस्कार किसी छात्रा को दिया जा रहा है। यह पुरस्कार जिसके कारण मुझे मिला वह कारण मैं बताना चाहूँगी। राष्ट्रीय सेवा योजना, 3 ऐसे जादुई शब्द जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। मेरी ज़िंदगी में राष्ट्रीय सेवा योजना सन 2016 से आई। मैंने राष्ट्रीय सेवा योजना में प्रतिभाग किया। हमने खुले में शौच मुक्त भारत पर बहुत कार्य किया, जिससे कि रैलियां निकालकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को, जो ऐसा गांव पालपुर कमालपुर जहां पे आज भी कई सारे लोग खुले में शौच में जाते थे, वहां हम लोग गए, लोगों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें खुले में शौच मुक्त भारत के लिए प्रेरित किया, जिससे कि हमारे प्रयास से प्रशासन द्वारा 180 शौचालयों का निर्माण वहाँ पर करवाया गया, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी। मेरी अर्चना राजपूत मैम, जो मेरी कार्यक्रम अधिकारी थी, जिनसे मुझे मिली यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा, अर्चना राजपूत जी ने मुझे हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। एनएसएस मुझे नहीं पता था क्या है, लेकिन उन्होंने पग पग पे चल के मुझे इस तरह से बताया कि आज मैं इस मुकाम तक पहुँची। वाकई में ये वो यादगार लम्हा था जो हर किसी को गौरवान्वित महसूस कराने वाला था। हमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एक अलग पहचान रखती है और इसका कारण ये है कि हम लोगों ने समाज सेवा के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ अभियान हमने चलाया है। और इसमें केवल हमने रैली के माध्यम से नहीं चलाया, हमने इसे अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे थे उन्हें इकट्ठा करके उनको पढ़ाने का भी काम किया है। और मैंने जो ब्लाइंड लड़कियां थी, उन ब्लाइंड लड़कियों को हमने अपनी राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं के माध्यम से उन्हें परीक्षा दिलवाई है। इंटरमीडिएट की परीक्षा उनको हमने दिलवाई और उत्तीर्ण कराया। इवन ग्रेजुएशन में उन बच्चियों के लिए हमने राइटर उपलब्ध कराए और इस तरह हमने बेटी बचाओ अभियान में सहयोग दिया है। और खुले में शौच मुक्त भारत पे हमने बहुत काम किया है। पर्यावरण संरक्षण में प्रति वर्ष हम वृक्षारोपण करते हैं
और पोषण माह चलाया जा रहा है। अभी वर्तमान में पोषण माह में हमने बहुत काम किया है, एड्स पे काम किया है, मिशन इंद्रधनुष में हम लोगों ने बहुत काम किया है, टीकाकरण अभियान है और संचारी रोग हैं, संचारी रोगों पे काम किया है। और इसके अलावा हम समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप। लगभग हर साल मेरे 4 या 5 मेडिकल कैंप्स लगते हैं, जिनमें हम अभिग्रहित बस्ती में और अपने विद्यालय में, जैसे आई चेकअप कैंप है, पूरा फिजिकल चेकअप कैंप होता है, हीमोग्लोबिन चेकअप होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होता है, वो लगाते हैं। डेंटल चेकअप कैंप हम हमेशा लगाते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को और जो हमारे अभिग्रहित बस्ती के लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ होता है। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने काम किए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। ये एक प्रेरणा है कि यदि कुछ कर गुजरने का जुनून आपके अंदर है तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, आप एक दिन मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहते हैं ना कि अगर मकान की नींव मजबूत हो तो मकान भी मजबूत होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से यही नियम लागू होता है देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों पर। राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा इसी पहल के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में स्कूली स्तर से ही इसके लिए प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने इसी उद्देश्य को पूरा कर रहा है और साबित हो रहा है देश के निर्माण में मील का पत्थर।